नेक्स्ट मैच जो मदीना 11 और मुंबई सेंट्रल के दरमियान खेला जाना है, टीमें तैयार हैं दोनों। हम पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच भी प्रेजेंट करेंगे। मैं गुजारिश करता हूं मैन ऑफ द मैच प्रेजेंट करने के लिए ओवेश भाई कोजर प्लीज स्टेज की तरफ आ जाएं। जितने भी लोग स्कोरर के सामने खड़े हैं मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज स्कोरर के सामने से हट जाएं। टॉस जीता और पहले फील्डिंग का डिसीजन लिया टीम मुंबई सेंट्रल ने। मुंबई सेंट्रल के 12th मैन प्लीज हमारे स्कोरर के पास तुरंत आ जाएं। मुंबई सेंट्रल के 12th मैन अपने बॉलर्स का और प्लेयर्स का नाम बताने के लिए प्लीज आ जाएं। खाता खुलता हुआ यहाँ पर। चलिए ये मैन ऑफ द मैच हम लोग इनिंग्स के दरमियान देंगे, क्योंकि मैच शुरू हो चुका है। सो इनिंग्स के बीच में हम ये मैच और ये मैच का मैन ऑफ द मैच, पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच और अगले मैच का टॉस करेंगे। मुंबई सेंट्रल के 12th मैन अभी भी हमारे पास पहुंचे नहीं हैं। रिक्वेस्ट है कि प्लीज आगे आ जाएं। सो मदीना 11 के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने शुरुआत कर दी है अपनी टीम के लिए रनों की। व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। लेग बाय का इशारा एम्पायर की तरफ से आ रहा है। पिछला रन लेग बाय के जरिए आया था। स्ट्रोक अच्छा है और गैप में भी है। 2 रन और मिलेंगे। तो इस ओवर की सभी गेंदों पे सिंगल्स या डबल्स के जरिए रन्स बने हैं। और अगर आप नजरें डालें इस ओवर में बने हुए रन्स पर, तो अब तक जो टोटल स्कोर है वो पहुंचा है 8 रनों पे। 2 ओपनर बैट्समैन, एक एंड पर उमर और दूसरे एंड पर अबू बकर। सो 8 रन अब तक इस ओवर में।
उमर है स्ट्राइकिंग एंड पे, बाएं हाथ के बैट्समैन। शॉट अच्छा है और कोई भी खिलाड़ी भी वहां पर मौजूद नहीं है। वन बाउंस गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, ये निकलता हुआ डीबी रियल्टी चौका। पहला ओवर हुआ समाप्त और डिफेंडिंग चैंपियन मदीना 11 ने पहले ओवर में बनाए 12 रन बगैर कोई नुकसान। और चूंकि मदीना क्रिकेट लीग की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो मदीना मंजिल ग्रुप है, इसलिए हम जनरली देखते हैं जब मदीना के मैचेस चलते हो, चाहे वो मदीना 11 टीम खेल रही हो या मदीना मंजिल टीम खेल रही हो, यहाँ पर जो लोग सपोर्ट करने आते हैं अपनी टीम को काफी एक्साइटेड नजर आते हैं। और सुबह के वक्त में जो लोग यहाँ पर आए हैं उनके लिए खास तौर पे चाय का भी बंदोबस्त किया गया है। सो मदीना मंजिल के सभी समर्थक चाय की चुस्की लेते हुए इस मैच का लुत्फ ले रहे हैं। दूसरे ओवर की शुरुआत अबू बकर के बैट से निकलता हुआ डीप मिड विकेट में खेला गया स्ट्रोक, बाउंड्री लाइन के बाहर, ये डीबी रियल्टी सिक्सर। डीबी रियल्टी सिक्सर अबू बकर हैं स्ट्राइकिंग एंड पर और तेज रफ्तार की गेंदों पर बहुत ही बेहतरीन अंदाज से स्ट्रोक खेलना जानते हैं। मदीना मंजिल के पूरे इलाके में अबू बकर को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। और क्या एक और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर? जी नहीं, इस बार पकड़े गए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, आसान सा कैच वहां पर और 18 रन के स्कोर पे ये पहला विकेट। मदीना 11 को पहला नुकसान। मदीना 11 की खास बात है हर एक खिलाड़ी का एक दूसरा नाम भी है, पेटनेम भी है। अबू बकर को गुरु रंधावा के नाम से लोग जानते हैं, तो अब जो नए बैट्समैन आ रहे हैं उनको लोग ज्यादातर शेट्टी के नाम से जानते हैं। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मोहम्मद पहुंच रहे हैं मैदान पे। विकेट गिरा पहला 18 के स्कोर पे, आउट हुआ अबू बकर 10 रन बनाने के बाद। इब्राहिम ने दिलाई ये सफलता और इस बार एक और जबरदस्त स्ट्रोक। उमर के बैट से निकलता हुआ ये डीबी रियल्टी सिक्सर। यूट्यूब के जो हमारे दर्शक हैं ये देख सकते हैं किस तरह से शॉर्ट पिच गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड में बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। वन मोर सिक्सर इन दिस सेकेंड ओवर। इस बार गलती कर बैठे, मिड ऑफ में ऊंची उड़ती हुई गेंद को खेला और पकड़े गए खिलाड़ी के द्वारा। वन मोर विकेट, 24 के स्कोर पे ये दूसरा विकेट। रन गति काफी बेहतरीन है, औसत जो है वो काफी बेहतरीन है, लेकिन दोनों ही ओपनर्स अब आउट होकर पवेलियन लौट गए और अब दो नए बल्लेबाज पहुंचे हैं मैदान पे। एक तरफ मोहम्मद और दूसरी तरफ अब आ रहे हैं सादिक। 24 के स्कोर पे ये दूसरा विकेट। सादिक आए हैं न्यू बैट्समैन, मदीना मंजिल के सरफराज कहते हैं इन्हें। दो विकेट्स इस ओवर में इब्राहिम ने लिए हैं, या तो विकेट्स या तो सिक्सर, ये दो ही चीजें इस ओवर में अब तक देखने को मिली हैं 4 बॉल में। क्या ये एक और सिक्सर होगा या विकेट होगा? विल हैव टू वेट एंड वॉच। ये निकलता हुआ सिक्सर।
मोहम्मद के बैट से ये सिक्सर आता हुआ, तीसरा इस ओवर में। मेरे साथ में मदीना मंजिल के वेस्टर्न पार्क के एक फहद भाई मौजूद हैं, जो लगातार मुझे हेल्प कर रहे हैं ये सभी पेट नेम के साथ। फहद भाई, लास्ट बॉल पे क्या होगा? अब तक हमने देखा 6 विकेट 6 विकेट 6, अब क्या फिर से विकेट? 4 4। फहद भाई कहते हुए नहीं नहीं, मैं मदीना मंजिल की टीम के लिए अच्छा सोच रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आखिरी गेंद पर विकेट ना गिरे, चौका आ जाए तो बेहतर होगा। स्कोर जो है वो है 30 रन। और क्या फहद भाई की बोली बंदूक की गोली? जी हाँ, गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, ये निकला चौका। फहद भाई का जो प्रिडिक्शन था वो सही साबित हुआ। फहद भाई, हाथ वगैरह भी देखते हो, मतलब उंगली लकीरें वगैरह भी देखते हो, कितने बच्चे होंगे, कैसा होगा फ्यूचर मेरा? बहुत बहुत शुक्रिया फहद भाई। वेस्टर्न पार्क के फहद भाई हैं जो मदीना मंजिल के सभी खिलाड़ियों को बखूबी जानते हैं, मदीना 11 के सभी प्लेयर्स को बखूबी जानते हैं। और बहुत सटीक प्रिडिक्शन किया था इन्होंने आखिरी गेंद का। 4 रन उनके दिल से आवाज निकली थी। इसलिए कहते ना फहद भाई की जो दिल से निकले वो बात असर रखती है, और सिर्फ पर नहीं, ताकते परवाज असर रखती है। सो ये दिल से निकली हुई बात सही साबित हुई। 3 ओवर मुकम्मल हुए और 3 ओवर के बाद 3 या 2 ओवर मुकम्मल हुए और 2 ओवर के बाद स्कोर है 34 रन। नईम भाई जो हमारे मैच रेफरी हैं, इशारा करते हुए कि पहले 2 ओवर में समय जो है वो ज्यादा ले लिया गया है, 24 मिनट में 6 ओवर मुकम्मल करने हैं। मुंबई सेंट्रल की टीम, इस बात का भी खास ध्यान रखें आप। ट्वेंटी 24 मिनट्स के अंदर 6 ओवर का कोटा आपको मुकम्मल करना है। एक जोरदार शुरुआत मदीना 11 टीम, डिफेंडिंग चैंपियन को। अच्छी गेंद, डॉट बॉल के साथ इस नए ओवर की शुरुआत हुई। शाहिद आए हैं बॉलिंग करने। चौतीस रन। ये ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, गेंद वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। अब तक का जो हाईएस्ट टोटल है, अगर वो देखें इस 6th एडिशन में, शायद उससे ज्यादा इस मर्तबा हमको देखने को मिल जाए। जिस अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है, जो टेक्निक है बल्लेबाजी करने की, वो बहुत ही बेहतरीन। ये 1 शॉट का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ, 1 रन शॉट। सो 36 रन्स। ओहो, जबरदस्त शॉट है। हालांकि रिजल्ट उनके फेवर में नहीं जाएगा, विकेट गिरेगा यहां पर, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत शॉट लगा। ये गैप ढूंढने में नाकाम रहे, फील्डर के हाथ में खेल बैठे, और इस तरह से ये तीसरा विकेट। और अब टीम के कैप्टन सलमान जाते हुए बैटिंग के लिए। फहद भाई वेस्टर्न पार्क वाले जिन प्लेयर्स के नाम ऑलरेडी हैं वो तो बता ही रहे हैं, और उसके अलावा कुछ प्लेयर्स के जो पेट नेम नहीं है उनका ऑन द स्पॉट नाम बता रहे हैं फहद भाई। 36 है स्कोर तीसरे ओवर में। ये वाइट बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से, एक्स्ट्रा में एक और रन जोड़ लीजिए आप, टोटल स्कोर में भी 1 रन से इजाफा, और स्कोर 37। सफान भाई खुश हैं, उनकी जो एक्सपर्ट राय है वो जानेंगे हम 4 ओवर के बाद। एक और वाइड गेंद, 38 रन्स होंगे शायद इस वाइड को भी अगर आप जोड़ें तो। चलिए चलते हैं सफान भाई के पास, और
मदीना 11 टीम जब खेल रही है तो उनसे बात करना तो बनता है। एक रन से अपना अकाउंट ओपन किया कैप्टन सलमान ने। इस ओवर में अब तक कंट्रोल गेंदबाजी है। वाइट बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से। शाहिद ने एक विकेट जरूर लिया इस ओवर में, लेकिन एक्स्ट्राज लगातार देखने को मिल रहे हैं। वाइट गेंद जो ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर जा रही है, उस तरह की गेंदें देखने को मिली हैं। और कीपर तो काफी एक्साइटेड है। क्या एम्पायर उनकी एक्साइटमेंट को कबूल करेंगे? जी नहीं, एम्पायर जोशी पूछते हुए किस चीज की अपील है ये? कोई कनेक्शन गेंद और बैट का था नहीं। 40 है स्कोर, आखिरी गेंद है आनी बाकी इस ओवर की। लास्ट बॉल टू गो। वाइट बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से। एक और वाइट गेंद। एक चीज जो लगातार परेशान कर रही है शाहिद को, वो ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंदें हैं। लेंथ तो ठीक ठाक है, लेकिन लाइन ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर। और इस मर्तबा शायद रीच किया बैट्समैन ने, इसलिए वो गेंद वाइड नहीं हुई, अन्यथा एक और काफी दूर जाती हुई गेंद थी। डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त हुए। 3 ओवर के बाद स्कोर है 41। 3 overs 41। टाइम का भी खास ध्यान रखना है। टीम मुंबई सेंट्रल इसका ध्यान दें। मोहसिन भाई, 24 मिनट का वक्त है आपके पास 6 ओवर मुकम्मल करने के लिए। अभी तक सभी मैचेस इसी के अनुसार मुकम्मल हुए हैं। सो गुजारिश रहेगी कि सभी टीमों के कैप्टन इस बात का खास ध्यान दें। 12 लीग मैचेस हैं, फिर सेमीफाइनल और एक फाइनल भी है, और ये सभी मैचेस रात को 10 बजे से पहले मुकम्मल करने हैं। अच्छी गेंद। डॉट बॉल के साथ शुरुआत हुई इस नए ओवर की। उस्मान, जिन्होंने फर्स्ट ओवर में गेंदबाजी की थी और 12 रन खर्च किए थे, अपना इंडिविजुअल दूसरा और टीम के लिए चौथा ओवर फेंक रहे हैं। दिशा भटके। व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से। यह है स्कोर 4th ओवर में। सफान भाई क्रिकेट को काफी करीबी जानते हैं, और मदीना 11 की खेल के ताल्लुक से अगर बात की जाए तो सफान भाई सबसे बेहतरीन शख्स हैं उनके खेल के ताल्लुक से बात करने के लिए। दरमियान ये रन आउट के जरिए विकेट गिरता हुआ 43 के स्कोर पे ये विकेट नंबर 3। सफान भाई, क्या लगता है इस तरह के रन्स लेने की कोशिश करना और विकेट गंवाना ऐसे टाइम पे जब 3 ओवर ऑलरेडी समाप्त हो चुके हैं, कितना मुनासिब है? पहले तो 6 ओवर के गेम में विकेट कोई मायने ही नहीं रखता है, और इनका टोटल होना चाहिए मेरे अंदाज से 75 प्लस, क्योंकि उसमें बैट्समैन भी अच्छे हैं, गेंदबाज भी अच्छे हैं। तो 75 प्लस का टारगेट इनके लिए बहुत ही अच्छा है। हमने देखा शुरुआत काफी अच्छी मिली। उमर जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, मैंने उम्मीद लगाई थी कि शायद उमर 30 से 40 रन के आसपास बनाएंगे, और अब जब उमर आउट हो गए हैं, सिर्फ कैप्टन एक एंड पर है और नए बल्लेबाज आए हैं, ऐसे में किससे आपको बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वो अच्छा रन बनाएगा? मुझे कैप्टन सलमान से ज़्यादा उम्मीद है, जो अच्छे रन बनाएंगे, और लगातार वो क्रिकेट के टच में है। 1 रन सलमान के बैट से। इस मैच की एक और खास बात यह है कि जीजा और साला आमने सामने हैं, तो क्या ऐसे में सलमान जब अपने साले साहब के खिलाफ खेल रहे हैं तो क्या कुछ मुरव्वत होगी अपने परफॉर्मेंस में? अभी तो पता नहीं, लेकिन घर जाकर मालूम नहीं है क्या मुरव्वत होने वाली है सलमान की। 1 रन, कुछ रन और खाते में जुड़ते हुए ये जोड़ी अब्दुल समद भाई ने खास तौर पर मुझे मैच के दरमियान बात करने के लिए कहा था, और ये सभी वो रिश्ते हैं, पूरा ये मोमिन समाज जो टूर्नामेंट खेल रहा है, सभी एक दूसरे से बहुत करीबी हैं। ये जबरदस्त शॉट,
और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। नए बैट्समैन मोहम्मद हनीफ के बैट से निकलता हुआ ये सिक्सर। सो डीबी रियल्टी सिक्सर मोहम्मद हनीफ के बैट से। इस सिक्सर के बाद जो स्कोर है वो बढ़कर पहुंचा है 52 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की आनी बाकी। कुछ और खास मेहमान हैं, हम उनसे भी मुखातिब होंगे। वाइड बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से। ऑन साइड में खेला है और काफी तेज हैं विकेटों के दरमियान, स्पेशली कैप्टन सलमान। 2 रन मिला इस आखिरी गेंद पर और इस तरह से 4 ओवर मुकम्मल हो गए। एक बार कंफर्म करते हैं हमारे साथी स्कोरर से। 55 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। सो 4 ओवर कंप्लीट हुआ और 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 55। इस समय जो हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स का इलाका है जहां पर वीआईपी सोफे भी यहां पर बंदोबस्त किया गया है, उन वीआईपी सोफे में हमारे एक वीआईपी मेहमान हुसैन भाई हमारे दरमियान में जुड़े हैं। हुसैन भाई बहुत बहुत इस्तकबाल आपका, खुशामदीद, स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद? मुझे कुछ नहीं हुसैन भाई कह रहे हैं कि मैं मदीना 11 टीम का सपोर्ट कर रहा हूं और इस समय मैं कोई भी टिप्पणी या कोई भी राय अपनी पेश नहीं करूंगा मैच के ताल्लुक से। मैच के बाद बातें करेंगे हम हुसैन भाई से। 4 ओवर में 55 रन बने हैं। हुसैन भाई अकेले नहीं, अपने परिवार के साथ आए हैं यहाँ पर। 4 ओवर में 55। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए भी कैप्टन्स रेडी रहें, जिनका नेक्स्ट मैच है। अगर शेड्यूल पर नजरें डालें तो इसके बाद का जो मैच है वो खेला जाना है। एक तरफ जहां पर टीम वेस्टर्न यूनाइटेड रहेगी तो दूसरी तरफ बहराम बाग रहेगी। सो वेस्टर्न यूनाइटेड और बहराम बाग रेडी रहें टॉस के लिए, कैप्टन स्पेशली। सलमान के बैट से 5वें ओवर की शुरुआत में 2 रन। फहद भाई लगातार हर एक खिलाड़ी की जो खास खास बातें हैं उस पे अपनी नजरें दौड़ाते हुए और मुझे इन्फॉर्म करते हुए। अच्छा, एक और बैनर देखने को मिल रहा है। मैं चाहूंगा हमारे जो YouTube वाले भाई हैं, अगर मौका मिले तो इस बैनर पर भी एक बार अपना कैमरा जरूर दौड़ाएं। ये बैनर कह रहा है वी वांट राजा अब्दुल्ला। ये क्या मांग है और किससे मांग है, इस पर चर्चाएं होंगी जब भी वक्त मिलेगा उस दरमियान। सो आउट हुए सलमान यहां पर। 5वां विकेट 57 के स्कोर पे। सफान भाई ने अपना आंकड़ा 75 रनों का दिया था कि कम से कम 75 रन बनने चाहिए, जो अब थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, चूंकि कैप्टन सलमान भी आउट हो चुके हैं और ऊपरी क्रम के 5 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। तो ऐसे में अब जो मिडिल ऑर्डर की बैटिंग है, जो मध्यम क्रम की बैटिंग है, उन बल्लेबाजों से बड़े स्ट्रोक की उम्मीद है मदीना 11 की टीम को। 58 है स्कोर। बल्ला तो पूरी रफ्तार से घुमा था, इनसाइड एज लगा और ये खराब तकनीक है फील्ड करने की। नाराज होंगे वहां पर मोहसिन भी, कैप्टन। लेकिन ये अलग ही अंदाज नजर आया मोहसिन का। उन्होंने पीठ थपथपाई अपने खिलाड़ी की और कहा होता है कभी कभार। 4 रन यहां पर डीबी रियल्टी चौका।
सिंगल रन इस मर्तबा, और शायद ओवर थ्रो में भी रन के लिए निकले, लेकिन जैसे ही देखा कि खतरा है, खतरे का अंदेशा है, वापस लौटे अपने अपनी क्रीज में दोनों बैट्समैन। 5 ओवर इस समय चल रहा है, 5वां ओवर इस समय चल रहा है, और जो टोटल रन है वो है 63, 5 विकेटों के नुकसान के बाद। ऑफ स्टंप से बाहर व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से। ये उनका दूसरा ओवर है, अब तक 16 रन खर्च किए हैं शाहिद ने अपने दोनों ओवर्स में मिलाकर। 64। सिंगल लिया गया बल्लेबाज के द्वारा, स्ट्राइक अपने हाथ में रखेंगे। ओवर समाप्त हो गया यहां पर, ये 5वां, और 5 ओवर्स के बाद स्कोर है 65, 5 विकेटों के नुकसान के बाद। 5 ओवर 65। टॉस के लिए अगली दो टीमों के कैप्टन बहरामबाग और वेस्टर्न यूनाइटेड रेडी हो जाएं। टॉस के साथ साथ आप दोनों ही टीमों को अपना टीम फोटो भी करवाना है। अगर आपने टीम फोटो ना करवाया हो तो बैनर के साथ में स्टेज पे आपको टीम फोटो करवाना है, उसके लिए भी रेडी रहें। व्हाइट बॉल टू स्टार्ट द ओवर। मेरे साथी स्कोरर मुझे बताते हुए कि आज सुबह से एक इनिंग में सबसे ज्यादा वाइड्स देखने को मिली हैं। तकरीबन 10 वाइड अब तक आ चुकी हैं। 10 वाइड रन तोहफे के रूप में मिले हैं मदीना 11 टीम को। Two more runs added into the accounts of team Madina 11. जैसे ये फर्स्ट इनिंग कंप्लीट होगी, हम अगले मैच का टॉस करेंगे, और साथ ही साथ जो पिछला मैच जिसमें मदीना मंजिल ने जीत हासिल की है, उस मैच का मैन ऑफ द मैच भी प्रेजेंट करेंगे। मदीना मंजिल ने जो मैच जीता है उसके मैन ऑफ द मैच ओसामा है। सो ओसामा से गुजारिश रहेगी कि आप स्टेज के पास ही मौजूद रहें। एक और विकेट का यहां पर पतन, विकेट नंबर 6। आखिरी ओवर है इस इनिंग का। 68 रन्स बने हैं। 3 रन अब तक इस ओवर में आया है। अच्छी बॉलिंग शाहिद के जरिए देखने को मिल रही है, सईद के जरिए देखने को मिल रही है। फुल टॉस का तोहफा गैप में खेला है और अच्छी फील्डिंग। एक समय ऐसा लगा कि शायद गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ दौड़ी चली जाए, लेकिन थोड़ी सी डाइवर्ट होती हुई खिलाड़ी के पास पहुंची और अच्छा सेफ वहां पर। इन दो रनों की मदद से स्कोर बढ़कर पहुंचा 70 रन्स। और इस बार शायद मिलेंगे
ज्यादा रन। दो खिलाड़ियों के दरमियान से गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, ये निकलता हुआ डीबी रियल्टी चौका। सो टोटल जो रन्स बने मदीना 11 के वो हैं 74, 74 रन, और टारगेट है 75 रनों का। जितने भी हमारे दर्शक हैं, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप सभी लोग मास्क लगाकर ही मैदान पर रहें। विदाउट मास्क कोई भी ना रहे प्लीज। सिद्धेश टेनिस क्रिकेट वाले से मैं गुजारिश करूंगा, सिद्धेश भाई प्लीज स्टेज को कैप्चर कर लें। हम मैन ऑफ द मैच और टॉस प्रेजेंट करने जा रहे हैं। सो यहाँ पर हम तैयार हैं पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच और अगले मैच का टॉस के लिए। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा मैन ऑफ द मैच प्रेजेंट करेंगे, और मैन ऑफ द मैच प्रेजेंट करने के लिए मैं बड़े ही अदब के साथ गुजारिश करता हूं मौलाना उमर कोजर से कि प्लीज़ आ जाएं स्टेज पे। पिछला मैच जिसमें मदीना मंजिल ने जीत हासिल की, उसमें ऑलराउंड परफॉर्मेंस के चलते मैन ऑफ द मैच बने हैं टीम के कैप्टन ओसामा कोजर। सो आ जाए प्लीज स्टेज पे। मौलाना उमर कोजर के हाथों से मैन ऑफ द मैच ओसामा के नाम। पहले अच्छी बल्लेबाजी 8 रन, उसके बाद बॉलिंग करते हुए 3 विकेट लिए। सो वेरी वेल प्लेड ओसामा, एंड बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना उमर कोजर। अगले मैच के टॉस के लिए मैं गुजारिश करूंगा टीम बहरामबाग और आई थिंक वेस्टर्न यूनाइटेड प्लीज आ जाएं कैप्टन टॉस के लिए। और इस मैच के टॉस को करने के लिए मैं इल्तिजा करूंगा, गुजारिश करूंगा बड़े ही अदब के साथ मुफ्ती मोहम्मद बलवा जी से कि सर आप आ जाएं स्टेज पे, आपके हाथों से ये टॉस होना है। सो बहरामबाग वॉरियर्स के कैप्टन यहां पर आ चुके हैं, वेस्टर्न यूनाइटेड के भी कैप्टन यहां पर आ चुके हैं और तैयार हैं हम इस मैच के टॉस के लिए। हमारे साथ में मुफ्ती मोहम्मद बलवा। सो कौन देगा कॉल, बहरामबाग या फिर वेस्टर्न यूनाइटेड? आप देंगे जी। सो वेस्टर्न यूनाइटेड देंगे कॉल। टेल्स इज द कॉल एंड ये आता हुआ टेल्स। सो टॉस जीता है वेस्टर्न यूनाइटेड के कैप्टन ने। सर क्या करना पसंद करेंगे? बॉलिंग। पहले गेंदबाजी, सभी टीमों ने अब तक पहले गेंदबाजी ली है, क्या खास लगता है पहले गेंदबाजी करते हुए? चेसिंग का पता चल जाता है कि क्या चेस करना है हमें, और स्ट्रेंथ भी बैटिंग टाइप है ज़्यादा, तो प्रीफर करूंगा कि पहले हम लोग बॉलिंग कर ले। कितना चेस करना पसंद करेंगे, 40, 50, 60, 70 या कितना जहन में है? अंडर 50 अच्छा है, आफ्टर दैट वी हैव टू गिव मोर एफर्ट। सो अंडर 50। ऑल द बेस्ट फॉर योर मैच, स्टे विद अस। थैंक यू। और दूसरी तरफ है बहरामबाग के कैप्टन। सर पहले बैटिंग, अभी तक हमने देखा कि पहले बैटिंग करते हुए कुछ खास ज्यादा रन नहीं बने, ये एकमात्र मैच ऐसा है जिसमें 74 रन बने। आप लोग कितने रन बनाने की चाहत है दिल में? 70 प्लस, क्योंकि अभी बैटिंग विकेट बनते जा रहा है, जैसे जैसे धूप गिर रही है बॉल बैट पे आना शुरू हो गया है। हम लोग टॉस जीत के बैटिंग ही करने वाले थे, क्योंकि ऑलमोस्ट थर्ड मैच है। फोर्थ मैच में अभी बॉल आ रहा है स्किड होके बैट पे, तो उस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रन बना के ऑपोजिशन पे प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। चलिए ऑल द बेस्ट आपको भी बहुत। दोनों कैप्टन्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा हैंडशेक करते एक फोटो ले लें स्टेज पे। साथ में बीच में मुफ्ती साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बीच में हो जाएं, दोनों कैप्टन हैंडशेक करते हुए फोटो ले लें। सो टॉस जीता वेस्टर्न यूनाइटेड ने और पहले फील्डिंग का फैसला लिया है। मुफ्ती साहब मेरे साथ स्टेज पे हैं और मैं थोड़ा सा मुखातिब होता हूं मुफ्ती साहब से। मुफ्ती मोहम्मद बलवा जिनके हाथों से हमने टॉस किया, एम्पायर का इशारा आ रहा है स्कोरर की तरफ, मैं स्कोरर से गुजारिश करूंगा कि आप उस तरफ देख लें। 75 का टारगेट है। मुफ्ती साहब सबसे पहले तो बहुत बहुत इस्तकबाल आपका, आपके हाथों से पिछले मैच का, अगले मैच का टॉस हुआ और हमने देखा कि अभी तक जो मैचेस चल रहे हैं बहुत अच्छे अंदाज में चल रहे हैं। और एक जो बड़ा पैगाम इस पूरे क्रिकेट खेल के माध्यम से दिया जा रहा है, 3 बड़े पैगाम हैं और तीनों में से सबसे बड़ा, या फिर इस दुनिया का अगर सबसे बड़ा पैगाम कोई है तो वो है नमाज। नमाज अदा कीजिए। मैं चाहूंगा कि ये जो खेल पूरे हमारी कम्युनिटी को जोड़ता है और इसके जरिए लोग एक दूसरे से मिलते हैं, प्रेम, अमन, शांति ये सोच के साथ रखा जाता है, कितना फायदेमंद है किसी भी एक कम्युनिटी के लिए, एक मजहब के लिए
खेल के माध्यम से मैदान पर जुड़ना। मैं चाहूंगा आपकी क्या राय है इस पर, मुफ्ती साहब प्लीज। खेलना इंसान को फ़ायदामंद भी देता है और दूसरी बात यह है कि खेलने से इंसान में फुर्ती पैदा होती है, इंसान चुस्त रहता है, जल्दी थकता नहीं है इंसान। तो खेल और नमाज ही इंसान को यही पैगाम देता है कि इंसान सेहतमंद रहे, नमाज ही यही चाहती है। और वक्त की पाबंदी खुद नमाज में है, तो खेल में भी वक्त की पाबंदी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ खेलता ही रहे, खेलने का साथ इंसान को चाहिए कि वो खेलने के साथ अपने मजहब पर भी अमल करे। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके इस कन्वर्सेशन के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए। एक बार बहुत मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि पूरे मैचेस के दरमियान आप अपनी प्रेजेंस यहाँ पर बनाए रखें। ठीक है इंशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सो दैट्स इट फ्रॉम द स्टेज। चलते हैं सीधा मैदान की तरफ जहां दूसरी पारी की शुरुआत हो चुकी है। कई खास मेहमान हमारे दरमियान लगातार जुड़ते रहेंगे और हम उनसे मुखातिब होते रहेंगे जैसे जैसे वक्त मिलेगा उस समय। बात की जाए अगर इस मैच की 75 है टारगेट और अब तक बल्लेबाजी करते हुए मुंबई सेंट्रल की टीम ने बनाए हैं 4 गेंदों में 7 रन। जबरदस्त शॉट, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, ये निकलता हुआ डीबी रियल्टी सिक्सर। कई पाबंदियां हैं, कई बंदिशें हैं, बार बार ये आप सभी लोगों से इल्तिजा है, गुजारिश है कि मास्क पहनकर ही बैठें। कोई भी पुलिस महकमे का शख्स या फिर बीएमसी का शख्स अगर मैदान पे आए तो ये एक मैसेज हमारी कम्युनिटी के जरिए जाना चाहिए कि सभी जो गाइडलाइंस हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं। सो आप सभी से ये बार बार गुजारिश रहेगी कि जब भी आप मैदान में हैं प्लीज मास्क लगाकर ही बैठें। ये बाय के रूप में मिलेंगे 4 रन। पहला ओवर और पहले ओवर में अब तक बन चुके हैं 13 रन। अगर इस 4 रन को भी अगर आप जोड़ लें तो स्कोर पहुंचता हुआ 17 रन पे। एक ओवर कंप्लीट, एक ओवर के बाद 17 रन। टीम वेस्टर्न यूनाइटेड ने अपना टीम फोटो करवा लिया है। मैं बहराम बाग के कैप्टन से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी अपना टीम फोटो जो है वो करवा लें स्टेज पर आकर, सभी प्लेयर्स। मुसलसल पिछले 5 सफल आयोजन और ये इस मर्तबा मदीना क्रिकेट लीग का 6th एडिशन। ये आज सुबह से अब तक का पहली पारी में बनाया जाने वाला सबसे ज्यादा टोटल है, लेकिन मुंबई सेंट्रल के खिलाफ ये टोटल भी मुझे सेफ तो नजर नहीं आ रहा। एक और जबरदस्त स्ट्रोक गैप में भी है और गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और डीबी रियल्टी सिक्सर। उस्मान और मोहम्मद ये दोनों बैट्समैन हैं। इस मर्तबा उस्मान के बैट से निकलता हुआ ये सिक्सर। गुड शॉट, क्या बात है, बेहद ही दिलकश पॉइंट के क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक। उस्मान के बैट से डीबी रियल्टी चौका। दिल को सुकून देने वाला, अगर आप क्रिकेट के चाहने वाले हैं इस तरह के स्ट्रोक आपको सुकून दे जाते हैं। पहले ऑन साइड में खेला, फाइन लेग के क्षेत्र में, लॉन्ग लेग का जो एरिया होता है वहां से सिक्सर, तो इस बार पॉइंट के जोन से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। ओहो, 1 बाउंस इनटू द फेंस, ये निकलता हुआ एक और डीबी रियल्टी चौका। मदीना 11 की बल्लेबाजी के समय ऐसा लग रहा था कि एक अच्छा टोटल, एक डिफेंडेबल, इजीली डिफेंडेबल टोटल उन्होंने अचीव कर लिया है, लेकिन मुंबई सेंट्रल के बल्लेबाजों के इस बल्लेबाजी के रवैये को देखकर लग रहा है शायद 75 भी बहुत कम है उनके लिए। हालांकि अभी भी बहुत सारे ओवर्स बाकी हैं, इसके बाद 4 ओवर और रन्स भी अभी दूर हैं, लेकिन जबरदस्त शुरुआत। उस्मान
17 पे और टीम का स्कोर 31 रन। तेज शुरुआत मिल चुकी है मुंबई सेंट्रल की टीम को। ओहो, ये खिलाड़ी है खास, आप नजरें बनाए रखें मैदान पे। बैकफुट पर गए और स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर जाती हुई ये गेंद, ये निकला एक और डीबी रियल्टी सिक्सर। उम्दा, लाजवाब, वन मोर सिक्सर, स्कोर 37। महंगा साबित होता हुआ 7 का ये ओवर। 20 रन आ चुके हैं अब तक इस ओवर में। पहले ओवर में भी 17 रन बने थे। टोटल स्कोर हो चुका है 37 रन। क्या एक और? जी हां, डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, ऊंचा, लंबा, हाई एंड हैंडसम एंड ह्यूज एज वेल। डीबी रियल्टी सिक्सर। 2 ओवर कंप्लीट हुआ और 2 ओवर के समाप्ति पर स्कोर जो है वो पहुंच चुका है 43 रन्स, 43 रन। दोनों ही बड़ी टीमें हैं। एक तरफ है मदीना 11 जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, तो दूसरी तरफ है मुंबई सेंट्रल की टीम। मुंबई सेंट्रल का जो सपना है चैंपियन बनने का, उसकी तरफ जबरदस्त शुरुआत देखने को मिली है अभी तक। अब तक जो चैंपियंस रहे हैं उनमें गुलशन कॉलोनी का नाम है, बैराम बाग का नाम है, मदीना 11 का नाम है, वेस्टर्न पार्क का नाम है और मदीना 11 का नाम है। मुंबई सेंट्रल अब तक चैंपियंस का जो खिताब है उसे पाने में 5 एडिशन में तो असफल रहे हैं, लेकिन क्या 6th एडिशन उनकी इस सपने को साकार करेगा? एक बार फाइनल में पहुंचे थे 2017 में, जब दूसरा एडिशन था उस वक्त। और जिस अंदाज में ये दो बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, अब उम्मीद बढ़ चुकी है कि इस बार शायद चैंपियन की तरफ आगे बढ़ने में जो पहली सीढ़ी है उसे तो आसानी से प्राप्त कर जाएं। तीसरा ओवर शुरू हुआ। लेकिन क्रिकेट जो कि अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें प्रिडिक्शंस हो जाते हैं फेल। अनिश्चितताओं का है ये खेल, इसमें कब रुख बदल जाए, कब ऊंट करवट बदल ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले 2 ओवर मुंबई सेंट्रल के लिए बेहतरीन रहे थे, तो मदीना 11 के खिलाड़ियों और मदीना 11 के चाहने वालों को उम्मीद होगी कि आने वाले 2 ओवर हमारे लिए अच्छे हो जाएं, कुछ विकेट्स आ जाएं या फिर रन्स कम दिए जाएं। देखते हैं क्या होता है। अब तक 2 गेंदों में सिर्फ 1 रन दिया इस ओवर में गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज ने। अच्छी गेंद, मोहम्मद कर रहे हैं बॉलिंग। तीन गेंदों में अब तक सिर्फ 1 रन, किफायती गेंदबाजी। टोटल स्कोर 44। और इस तरह की गेंद अगर आप सेट बल्लेबाज को देंगे, उस्मान को अगर आप देंगे, तो हश्र तो यही होगा। गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, ये निकलता हुआ एक और डीबी रियल्टी सिक्सर उस्मान के बैट से। 50 का आंकड़ा कंप्लीट होता हुआ टीम मुंबई सेंट्रल के लिए 50 अप। पचास रन कंप्लीट तीसरे ही ओवर में, और 6 रन या फिर विकेट। ये जाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 1 मोर सिक्सर। अब तक 56 पर पहुंचता हुआ मुंबई सेंट्रल का स्कोर। आज सुबह से अभी तक का सबसे हाईएस्ट टोटल मदीना 11 ने बनाया, और क्या दिलकश अंदाज में उसका पीछा कर रही है मुंबई सेंट्रल की टीम। इसलिए कहते ना कि
अगर लोहे को लोहा काटता है तो हीरे को हीरा। दो बड़ी टीमें आमने सामने हैं और एक जबरदस्त उम्दा बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई दोनों ही ओपनर बैट्समैन के द्वारा। यहां विकेट गिरा उस्मान का। सो पहली विकेट मिलती हुई 56 पे विकेट नंबर 1। लेकिन तारीफ करेंगे आप उस्मान की बल्लेबाजी की। 13 बॉल में बनाए 41। लाजवाब बल्लेबाजी। 41 रन, टोटल स्कोर है 56। 5 छक्के 2 चौके, 13 पे 41 रन की बेजोड़ पारी। तीन ओवर कंप्लीट हुए। 3 ओवर के बाद स्कोर है 56। अब बचे हुए 3 ओवर में सिर्फ 19 रन और चाहिए। 19 runs to win in remaining 3 overs. Can they turn it around? क्या मदीना 11 डिफेंडिंग चैंपियन यहां से इस मैच को अब अपनी ओर खींचकर ला सकते हैं? अगर वो सोचते हैं तो शायद ला भी सकते हैं। कहते ना कि कुछ करने के लिए पहले सोचना पड़ता है। यू नीड टू बी बिलीवर फर्स्ट एंड देन यू बिकम अचीवर। नए बैट्समैन इब्राहिम। स्कोर है 57। टू बॉल्स 2 सिंगल्स इन दिस ओवर। और अब जो इक्वेशन है वो 16 बॉल पे 17 रन का है। और जैसा कि नियमों में एक नियम आपको इवेंट के शुरुआती समय में ही बता दिया गया था, अगर बाय चांस दोनों टीमों के स्कोर बराबरी पर रुकते हैं तो ऐसे में जिस टीम के विकेट्स कम हैं वो विनर साबित होगी। मतलब विकेट विन वाला नियम है। अगर विकेट्स भी समान रहे तो जिस टीम ने मैच का टॉस जीता है वो टीम विजयी बनेगी। उस्मान के आउट होने के बाद मदीना 11 कोशिश करते हुए कि किसी तरह ये दबाव जो है उसको बनाए रखा जाए। 4 गेंदों में 4 रन। ये अच्छी गेंद, बीट किया बैट्समैन को पूरी तरह से। 13 गेंदों में 15 की जरूरत। सादिक बॉलिंग करते हुए। लास्ट बॉल टू गो। सिंगल आया आखिरी गेंद पर भी और 4 ओवर मुकम्मल हो गए। 4 ओवर में बने हैं 61। अब 12 बॉल में चाहिए 14 रन। 12 पे 14 की जरूरत। क्या एक उलटफेर होगा? उस्मान जब तक बल्लेबाजी कर रहे थे तब तक तो ऐसा लग रहा था कि मुंबई सेंट्रल हंसते खेलते इस टारगेट को अचीव कर ले जाएगी, लेकिन उनके आउट होने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो रनों के बनाने का तरीका है उसमें भी धीमापन आया। और मदीना 11 शायद उस विकेट के बाद अब इस कोशिश में है कि इस दबाव को बरकरार रखने के लिए एक आध विकेट और अगर ले लिए जाएं तो हम ओवर दर ओवर, गेंद दर गेंद मैच को आखिरी गेंद तक लेकर जाने में कामयाब हो और उसके बाद फिर जीत का अगर गुंजाइश बचती है तो उसमें भी कामयाब हो। यही डिफेंडिंग चैंपियन का एक फायदा होता है। एक दबाव निश्चित ही मुंबई सेंट्रल के ऊपर शुरुआती समय से था जिसे उस्मान ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, लेकिन उनके आउट होने के बाद अब जो इक्वेशन आ पहुंचा है वो है 12 पे 14।
स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, वन बाउंस इनटू द फेंस। इस बढ़ते हुए दबाव को पूरी तरह से समाप्त कर दिया पहली ही गेंद पर 5वें ओवर में बैट्समैन मोहम्मद ने। अब 11 बॉल और 10 की है जरूरत। स्कोर हुआ 65। सेंसिबल बैटिंग देखने को मिल रही है मोहम्मद की जानिब से। 7 पिछले ओवर में खासे महंगे साबित हुए थे। अपना इंडिविजुअल सेकंड ओवर फेंक रहे हैं। पिछले ओवर में 7 ने 26 रन दे दिए थे। 10 बॉल में 9 रन की जरूरत है। ये अच्छी गेंद 7 की। सो अब 9 बॉल 9 रन। रन बॉल की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद जो ज्यादातर खिलाड़ी हैं वो बाउंड्री लाइन पर ही नजर आ रहे हैं। ये खराब गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर। वाइड बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आया। 1 रन और करीब पहुंचते हुए अपने जीत के टीम मुंबई सेंट्रल की टीम। और इस 1 रन से टोटल जो स्कोर है वो पहुंचा है 67 रन पे। 67 रन, 9 पे 8 की दरकार। स्लाइट वेरिएशन रफ्तार में, मात्र 1 रन। आठ पे चाहिए 7। ये खराब बॉल। इस तरह की गेंदों से पूरी तरह से परहेज करना होता है, और खास तौर पे जब रना बॉल का इक्वेशन चल रहा हो, एक आध गेंदें ऊपर नीचे हो, एक आध रन ऊपर नीचे हो, तो वाइड से तो पूरी तरह से परे रहना पड़ता है। एक और एक्स्ट्रा रन, स्कोर 69 पे पहुंचता हुआ। 6 रन ही अब बनाने रह गए हैं। फिर से ये गेंद लेग स्टंप के बाहर, और फिर से वही डिसीजन एम्पायर का। इस बीच हमारे दरमियान मोहम्मद भाई कोजर, जो पिछले साल हमने मैच खेला था एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर का, उनमें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस मोहम्मद भाई कोजर ने दिया था। वो अब हमारे बीच में रूबरू हो चुके हैं। बहुत इस्तकबाल है मोहम्मद भाई का। यहाँ ये विकेट 7 की कुछ दिशाहीन गेंद के बाद अब यहां पर एक सफलता इस ओवर में मिलती हुई। 5 रन बनाने हैं, गेंदें बची हैं 7। सो 7 गेंदें और 5 रन की जरूरत। मदीना 11 और मुंबई सेंट्रल के दरमियान ये आज के दिवस का तीसरा मैच है। समय का भी खास ध्यान रखना है, वक्त का भी बहुत ध्यान रखना है। इस बात की बार बार रिक्वेस्ट है आप सभी से। आखिरी गेंद पर आया सिंगल। ओवर समाप्त हो गए यहाँ पर 5, और 5 ओवर के कंप्लीशन के समय स्कोर है 71। अब बची हुई 6 बॉल में चाहिए 4 रन। 6 बॉल में 4 रन की जरूरत। देखते हैं इस ओवर में किसे गेंदबाजी पर बुलाया जाता है। दिलचस्प रहेगा ये देखना। 6 गेंदों में 4 रन बचाने के लिए कौन आता है गेंदबाजी आक्रमण पे। डिस्कशन चलता हुआ वहां पर, और
6 पे 4 की दरकार। पहला रन पहली गेंद पे। न्यू बैट्समैन आए हैं मैदान पे। 5 बॉल में 3 रन की जरूरत है। सामना करेंगे पहली मर्तबा। 5 balls 3 runs टू विन। बड़ी हैरत अंगेज बात यह है कि 5 पे 3 चाहिए, 6 पे 4 चाहिए, उसके बावजूद भी कोई भी खिलाड़ी सामने करीब नहीं मौजूद है सिंगल्स बचाने के लिए। कुछ खिलाड़ी जरूर 30 यार्ड सर्कल के अंदर हैं जो पाबंदियां हैं उसके तहत, लेकिन सिंगल बचाने के लिए कोई भी प्लेयर अटैकिंग पोजीशन पर मौजूद नहीं है। अब एक खिलाड़ी को मिड विकेट पे बुलाया गया है। 5 पे चाहिए 3। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, वहां पर कनेक्शन हुआ नहीं। डॉट रहती हुई ये गेंद और उम्मीदें जागती हुई मदीना 11 के सभी समर्थकों की। 4 बॉल में अब 3 की जरूरत है। मौका है यहां पर रनआउट का। क्या विकेट गिरेगा? देखते हैं अंपायर का इशारा। जी हां, इसी की मैं बात कर रहा था कि अटैकिंग पोजीशन पर अगर आप फील्ड प्लेसमेंट लगाएंगे तो ऐसे में विकेट्स की चांस बनते हैं, और वही हुआ यहां पर। एक खिलाड़ी को शॉर्ट मिड विकेट पे बुलाया गया था और वहीं पर रनआउट के जरिए ये विकेट मिलता हुआ। सो मदीना 11 के लिए एक बड़ी सफलता यहां पर। अब 3 बॉल बची है और 3 बॉल पे 3 रन चाहिए। क्या एक बड़ा उलटफेर? मुंबई सेंट्रल जो आसानी से जीत की तरफ आगे बढ़ रही थी जब तक मैदान पर उस्मान मौजूद थे, उसके बाद रनों में भी धीमापन और विकेट्स का भी गिरना, और अब सूरत हाल ये है कि बची हुई 3 बॉल में 3 रन की दरकार आन पड़ी है मुंबई सेंट्रल के सामने। कदमों का इस्तेमाल और लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा की तरफ गेंद, 1 बाउंस इनटू द फेंस, और इसी के साथ मुंबई सेंट्रल ने जो सस्पेंस था उसको समाप्त किया और 4 रन लगाकर अपनी टीम को जीत दिला दी। यहां पर मुंबई सेंट्रल टीम ये मैच जीतती हुई 7 विकेट से। सो बहुत बधाइयां टीम मुंबई सेंट्रल एंड हार्ड लक मदीना 11 टीम। कोशिश अच्छी थी, पहले 3 ओवर जो काफी महंगे साबित हो गए थे उसके बाद वापसी करने की, लेकिन उसमें रहे नाकाम और जीत अर्जित की टीम मुंबई सेंट्रल ने।